हिस्ट्री का नेक्स्ट पढ़ना है हमने। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पोलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट में भी स्त्रियों को पूरी राजनीतिक ताकत देना, उनको उनका हिस्सा देना, ये एक कंट्रोवर्शियल बात थी, यानी वो देना नहीं चाहते थे। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। काफ़ी सालों से स्त्रियां इसमें बहुत सारा हिस्सा ले रही थीं। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पोलिटिकल एसोसिएशंस। औरतों ने अपनी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं बना ली थीं। फाउंडेड न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबारें भी छापनी शुरू कर दी थी। एंड टेकन पार्ट इन पोलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। वो प्रदर्शनों में और मीटिंग्स में हिस्सा लेती थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड। उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था। सफ्रेज राइट्स भी, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था इलेक्शन में, असेंबली में। व्हेन द फ्रैंकफर्ट प्रोक्लेम्ड पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च एट ऑफ सेंट पॉल। ये सेंट पीटर चर्च है, इसके अंदर जो पार्लियामेंट की मीटिंग हुई है, तो वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। औरतों को सिर्फ मेहमानों वाली गैलरी में उनको खड़ा किया गया ताकि आप बहुत देख सकें। दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रही थी। दाओ कंजर्वेटिव्स फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। बेशक कंजर्वेटिव फोर्सेज ने इनकी लिबरल की मूवमेंट्स को 1848 में दबा दिया था। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। वो अपना पुराना ढर्रा वही चालू नहीं रख सके। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। मोनार्क जो थे, वो कंजर्वेटिव्स, वो इस बात को समझ चुके थे कि जो लिबरल्स हैं उनको आज़ादी देकर ही काम बनेगा। जहाँ क्रांतिकारी जो हैं, बार बार क्रांतियाँ हो रही हैं, तो रेवोल्यूशनरीज़ को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। हैंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो उन्होंने ऑटोक्रेट्स ने, मोनार्कीज़ ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में उनको कुछ उनके हक देने शुरू कर दिए, जो 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में पहले ही दिए जा चुके थे। 10 सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड। तो ये वाला जो रोक थी वोट पर, वो और बंधक मजदूरी, वो वहाँ से ख़त्म कर दी गई। बोथ इन हैम्बर्ग एंड डोमिनेशन एंड इन रशिया में भी ख़त्म हो गई। द हैम्बर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867 में। हंगेरियंस को हैम्बर्ग के रूलर्स ने और ज़्यादा खुद मुख्तारी दे दी। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली जो थे नेशंस कैसे बने। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। क्या जो फौज है वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो नेशनल मूवमेंट जो थी डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से थोड़ी सी अलग चलने लग गई। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाई कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो कंजर्वेटिव्स थे वो दूसरी तरफ मोड़ रहे थे ताकि स्टेट की पावर अधिक हो जाए। एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और वो यूरोप पर अपना अधिकार जमा लें। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाई विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। इसको ऐसे देखा जाएगा, इसी तरीके से जर्मनी और इटली पूरे राष्ट्र बने। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जर्मनी के मध्य वर्ग में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, वो भावनाएं भड़क उठी थी। हु in 1848 tried to
unite the different regions of German Confederation into नेशन स्टेट। तो जहाँ पर मध्य वर्ग ने उसको जर्मन को एक बड़ा राष्ट्र बनाने की कोशिश की, गवर्न बाई द एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको एक चुनी हुई सरकार चलाए। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की। तो इस आंदोलन को मोनार्की वालों ने अपनी शक्ति से दबा दिया, एंड द मिलिट्री ने दबा दिया। सपोर्टेड बाई लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया, जिनको प्रूशिया के जंकर कहा जाता था, जो लैंड ऑनर थे, उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो प्रूशिया ने देशों को इकट्ठा करने की मुहिम जो थी उसको अगवाई करनी शुरू कर दी। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो था इसका करता धरता था वह प्रोसेस का, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। तो प्रूशिया की फ़ौज ने भी इसमें मदद करी, एंड ब्यूरोक्रेसी ने भी करी। 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स, 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड 2 प्रूशियन विक्ट्री, जिससे प्रूशिया की जीत हुई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो एकता की जो जर्मनी की एकता की प्रोसेस जो थी वो एंड को पहुंची। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम आई वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में एक उत्सव किया गया जिसमें जो प्रूशिया का राजा था विलियम I, उसको जर्मनी का बड़ा राजा बना दिया गया। जर्मनी स्टेट जो थी एक हो गई। ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the palace of Versailles। ब्रसेल्स के पैलेस में जहाँ पर शीशे लगे हुए थे जो अनहीटेड था, तो बिस्मार्क उसमें प्रेसिडेंट, उसका चीफ मिनिस्टर था उसका प्रूशिया का, और साथ में आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जर्मन स्टेट्स के राजकुमार थे। वो सभी एक ठंडी सुबह को 18 जनवरी को 1871 में वहाँ पर इकट्ठे हुए टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम I ऑफ प्रूशिया। जर्मनी का एक एम्पायर की घोषणा करने के लिए जिसका हेड कैसर विलियम I को प्रूशिया का जो था उसको बनाया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया स्टेट पावर। तो जर्मनी बनाने में प्रूशिया स्टेट की शक्ति का इस्तेमाल हुआ। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो उन्होंने ही शक्ति से नई करेंसी बनाई, बैंकिंग सिस्टम और लीगल कानूनी सिस्टम और न्यायपूर्ण व्यवस्था जर्मनी के में कायम की। प्रूशियन मेयर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो प्रूशिया का जो संविधान था, वहाँ की जो सारे कार्य प्रणाली थी, वो जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गई।